हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशी एंड लवर्स। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन आज मैं आपके साथ एक न्यू वांगशन फन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता ये फन फिक्शन लॉन्ग होगा या नहीं, लेकिन हाँ, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा। आई मीन छोटा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ओके, ये आपके व्यूज़ पर डिपेंड करता है कि ये फन फिक्शन कैसा होगा। एंड ये फन फिक्शन भी एक फोर्स मैरिज पर बेस है। तो आज मैं इस फ़ैन फिक्शन का फर्स्ट पार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा भी लगे फ़ैन फिक्शन प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फ़ैन फिक्शन का फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ही हमें दिखाया जाता है एक घर का सीन। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसके अंदर एक ओल्ड लेडी खड़ी हुई थी, जो कि कोई और नहीं मैडम यू है। मैडम यू के सामने एक लड़का खड़ा हुआ था, जो कि एक ओमेगा है एंड वो दिखने में ठीक ठाक ही था। मैडम यू उसे देखती हैं एंड बोलती हैं, चैंग देखो मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे कहा वही करो। तो चैंग चैंग गुस्से में बोलता है, लेकिन उस लहन वांग जी को तो मैं पसंद करता हूँ ना, तो आप उस शादी उस डम्प वीजिंग की क्यों करा रही हैं? हाँ, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड देन वो कितना रिच है, उसकी शादी मुझसे होनी चाहिए थी, मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन आप उसकी शादी उस वीजिंग से करवा दो, वो तो वैसे भी बोल भी नहीं सकता है। एंड देन आप ऐसा क्यों कर रही है? ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती कि चैंग शांत हो जाओ, तुम जानते भी हो वो लैन वांग जी एक माफिया है, एंड अगर तुम्हारी शादी उससे हो गई तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम चैन से रह पाओगे, क्योंकि वो बहुत डेंजरस है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी उसके छोटे भाई लैन सेचन से हो, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। एंड चिंता मत करो, तुम्हारी शादी मैं उसके भाई से ही करवाऊंगी, ठीक है? ये सुनने के बाद जियांग चेंग मुंह बनाता और बोलता, नहीं मुझे लैन वांग जी पसंद है एंड मुझे वही चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। ये सुनने के बाद जो बोल सकती हैं उसकी मॉम थी, वो बोलती है कि चेंग बकवास करना बंद करो, तुम्हारी शादी उससे नहीं होगी, उसकी शादी बस उस वीजिंग से ही होगी। एंड तुम देखो कितने सारे पैसे मिले हमें। एंड ये बोलकर मैडम यू उन बैग्स को देखती हैं, जिनके अंदर ढेर सारे पैसे थे। एंड जियांग चेंग बोलता है, मॉम लेकिन मैं उसे पसंद करता हूँ। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती है, बकवास करना बंद करो एंड चुप करो। ये बोलकर वो चुप करवा देती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वी जिंग को, जो कि एक खंबे के पीछे खड़ा हुआ था। एंड वो बोलता है, अच्छा तो ये मेरी शादी उस लैन वांग जी यानी माफिया से करवा रहे हैं? हाँ, इन्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से शादी कर लूँगा? बिल्कुल नहीं। एंड मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। ये बोल कर वो देखता है चारों तरफ एंड फिजिंग पीछे मुड़ने लगता है। तभी अचानक से उसके पैर से एक पॉजिटिव वाज टकराता है एंड वो वाज नीचे गिर जाता है, जिस वजह से मैडम यू देखती है पीछे और बोलती है, कौन है वहाँ पर? एंड वो विजिंग को भागते हुए देख लेती हैं और बोलती है, तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? एंड वो जल्दी से अपने गार्ड को बुलाती हैं एंड वीजिंग को पकड़ने के लिए बोल देती हैं। वीजिंग भाग रहा था एंड वो इधर से उधर देख रहा था। वीजिंग का जो ये घर था वो काफ़ी सिटी से बाहर था थोड़ा सा, जिस वजह से यहाँ पर फॉरेस्ट भी था। वीजिंग जंगल की ओर भागने लगता है। वीजिंग देखता है आसपास वहाँ पर काफ़ी सारे घर थे, क्योंकि यहाँ पर लोग रहा करते थे, फार्म हाउस टाइप के घर थे, मतलब काफ़ी पुराने भी थे, न्यू भी थे। एंड ये काफ़ी एरिया जो प्राइवेट एरिया था। वीजिंग इधर से उधर भाग रहा था, तभी अचानक से वीजिंग देखता है कि बारिश शुरू हो गई है एंड वो गार्ड्स थे जो मैडम यू के, वो विंग को ढूंढ रहे थे। एंड वीजिंग बोलता, अब मैं क्या करूं? वीजिंग इधर उधर देखता है, तभी उसे एक घर नजर आता है जो कि टूटा फूटा था। वीजिंग भाग कर जाता है एंड वहां पर छुप जाता है। वीजिंग देखता है कि बहुत तेज बारिश होने लगी है। वीजिंग का दिमाग खराब हो जाता है एंड वीजिंग के हाफ कपड़े भी भीग चुके थे। वीजिंग बोलता, शिट, ये मेरे साथ ही होना था क्या? तभी अचानक से वीजिंग को कुछ आवाज़ आती है, जैसे कि कोई पेन में हो एंड दर्द में कुछ बोल रहा हो। वीजिंग बोलता, हाँ यहाँ पर कौन है? वीजिंग देखता है चारों तरफ एंड वीजिंग को कोई नजर नहीं आता। वीजिंग फिर अपने आप को संभालता है एंड डरते हुए अंदर जाता है। एंड वीजिंग जैसे अंदर जाता है तब वो देखता है कि बाहर ही डोर के पास ही एक पर्सन गिरा हुआ है, जिसका फेस तो वीजिंग को क्लियरली नहीं दिख रहा था, लेकिन वीजिंग उसकी क्लोथ को देखकर समझ रहा था कि पक्का ये कोई रिच पर्सन है। वीजिंग जल्दी से जाता है उस पर्सन के पास एंड उसे चेक करता है और बोलता है, तो तुम ठीक तो हो ना? एंड वीजिंग ये बोलकर उसे अपनी ओर करता है एंड वो पर्सन जैसे ही वीजिंग की ओर पलटता है, वीजिंग देखता ही रह जाता है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। एंड ऑब्वियसली वीजिंग को फेरोमोन से पता चल रहा था कि ये एक अल्फा है। वीजिंग अपने मन में बोलता, हाँ कितना हैंडसम है ये। फिर वीजिंग अब होश में आता है और बोलता, नहीं। एंड फिर वो उसकी हालत देखता है एंड वो पर्सन देखता है अपनी आधी खुली आई से वीजिंग को। वीजिंग बोलता, हाँ सच में क्या करूँ मैं, चलो छोड़ो। एंड वीजिंग को तभी कुछ लोगों की आवाज़ आती है। वीजिंग डर जाता है एंड जल्दी से उस पर्सन को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो पर्सन बोलता है, हेल्प मी प्लीज प्लीज़। एंड ये बोलकर वो वीजिंग की ओर देखता है एंड वो पर्सन भी ठीक से वीजिंग को देख नहीं पा रहा था, क्योंकि वीजिंग को दिख रहा था कि उस पर्सन की हालत बहुत ख़राब है, उसकी बॉडी से काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है। वीजिंग ये देख कर रुक जाता है और बोलता है, सच में मेरा मन कर रहा है मैं इसे छोड़ कर चला जाऊँ, लेकिन क्या करूँ? वीजिंग आता है वापस से, फिर अपने क्लोथ से वो अपना जो हो सकती जैकेट थी वो पहनी हुई थी, वीजिंग उसको साइड करता है, उसमें से कुछ मेडिसिन निकालता है। वीजिंग उन गोलियों को लेता है एंड फिर वो उस पर्सन के पास बैठता है।
एंड वीजिंग उसके फेस को पकड़ता है, फिर उसके माउथ को देखता है, उसे ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पर्सन बेहोश था एंड वो अपने माउथ को ओपन करने की ट्राई भी नहीं कर रहा था। वीजिंग को देखकर गुस्सा आता है एंड वो बोलता है सच में ये कितना एरोगेंट है, हाँ प्लीज़ अपने माउथ को ओपन कर लो यार, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, चल जाऊँगा यहाँ से। वीजिंग बार बार उसे ओपन कर रहा था लेकिन वो ओपन ही नहीं कर रहा था। वीजिंग को गुस्सा आता है, तभी उसे कुछ आवाज़ आती है। वीजिंग देखता है इस पर्सन को और बोलता है हाँ सच में क्या करूँ मैं, तुम्हारे चक्कर में सब लोग मुझे पकड़ लेंगे। वीजिंग अपना मतलब दिमाग लगाता है एंड फिर वो देखता है तो वहाँ पर एक गेट था टूटा हुआ, वो साइड में रखा हुआ था डोर के। वीजिंग जाता है एंड उसे डोर को बंद करता है, उसके पास में उसे लगा देता है ताकि ये पर्सन उन लोगों को न देख सके। इसके बाद वीजिंग उसके पास आता है और बोलता है जल्दी करके अपना माउथ ओपन कर लो, लेकिन वांगजी तो बेहोश था तो वो कहाँ से अपने माउथ को ओपन करने वाला था। तभी वीजिंग बोलता हाँ सच में मुझे ये करना ही होगा। वीजिंग फिर उस गोली को अपने माउथ में लेता है एंड उस पर्सन के पास झुकता है एंड उसके माउथ पर अपने लिप्स को रखता है एंड उस मतलब मेडिसिन को वीजिंग अपने माउथ से उस पर्सन को खिला देता है। एंड फिर वीजिंग जो है वो उससे दूर होता है एंड अपने माउथ को जल्दी से साफ़ करने लगता है अपने लिप्स को एंड उसे देखता है और बोलता है कितना एरोगेंट है ये, हाँ। फिर वीजिंग जल्दी से जो है वो उठने लगता है, तभी वो पर्सन अपने आइज़ को ओपन करता है एंड वीजिंग को हाथ पकड़ के खींच लेता है। वीजिंग सीधा वांगजी की लैब में आकर बैठ जाता है एंड वीजिंग डरते हुए वांगजी को देखता है। वांगजी वीजिंग का एक हाथ पकड़कर उसकी पीठ के पीछे मोड़ देता है और बोलता है हाँ तुम कौन हो तुम। एंड वीजिंग जैसे इस पर्सन की आवाज़ सुनता है तो वीजिंग को सच में बहुत ही डेंजरस वॉइस लगती है। वीजिंग जो है कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो पर्सन देखता है वीजिंग को एंड फिर अपने बैग से मतलब अपने क्लोथ से वो एक गन निकालता है एंड वीजिंग के सर पर पॉइंट करते हुए बोलता है बताओ मुझे कौन हो तुम। लेकिन वीजिंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। फिर वांगजी उसकी फेस को देखता है। वीजिंग का फेस वांगजी को क्लियरली नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वीजिंग उसे पुश करता है एंड फिर वो बोलता है कि दूर रहो मुझसे एंड मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये बोलकर जैसे वीजिंग जाने लगता है, लेकिन वांगजी उसे बोलता है रुक जाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। वीजिंग ये वॉइस सुनकर रुक जाता है एंड पीछे पलट कर देखता है और बोलता है मैंने तुम्हारी जान बचाई है एंड तुम ये सब बकवास कर रहे हो। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है ओह अच्छा वैसे तुम्हारी मेडिसिन काफ़ी अच्छी थी। वीजिंग बोलता है हाँ। वांगजी बोलता है ऑफ कोर्स एंड तुम ऐसे बिना मेरी हेल्प के नहीं जा सकते हो। वीजिंग बोलता है व्हाट, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ। वांगजी बोलता है अच्छा मेरी हेल्प क्यों करो। वांगजी फिर गन निकालता है और बोलता है तुम चाहते हो कि तुम्हें यहीं मार डालूँ। ये सुनकर वीजिंग डर जाता है और बोलता है हाँ नहीं नहीं मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। वांगजी बोलता मुझे एक और दो मेडिसिन। वीजिंग बोलता लेकिन वांगजी बोलता मैंने कहा दो। वीजिंग बोलता ठीक है। इसके बाद वीजिंग फिर से अपनी जैकेट को ओपन करता है एंड उसमें से वो एक छोटा सा बॉक्स निकालता है, ये बोलेंगे एक पाउच निकालता है। उसमें से वीजिंग एक मेडिसिन निकालता है यानी कि एक गोली निकालता है एंड वो वांगजी को करते हुए बोलता है ये पकड़ो। वांगजी ये देख कर बोलता हाँ ऐसे हाँ हो सकता है तुमने इसमें पॉइजन मिलाया हो, मैं तो भाई यकीन कैसे करूँ। वीजिंग बोलता हाँ मुझ पर यकीन करना या ना करना मुझे नहीं मतलब, ये गोली लो एंड मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वीजिंग डायरेक्टली वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वांगजी अपनी गन निकालता है और बोलता है रुको एंड अगर तुम एक इंच भी यहाँ से हिले ना तो इसमें जो गोली है ना वो तुम्हारे शरीर के आर पार हो जाएगी। ये सुनने के बाद वीजिंग अपनी जगह पर डर जाता है एंड वो बोलता है देखिए, लेकिन वांगजी बोलता है मैंने कहा रुको। इसके बाद वीजिंग रुक जाता है एंड फिर वो वापस पलट कर देखता है और बोलता है अब क्या है आपको। वांगजी बोलता है तुम जैसे मुझे थोड़ी देर पहले अपनी इस मेडिसिन को खिला रहे थे वैसे ही खिलाओगे। ये सुनने के बाद वीजिंग की आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती है और बोलती ये क्या बकवास है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है कि ओह अच्छा तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा यहाँ मुझसे, हाँ समझ आया। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है कि हाँ सच में क्या मुसीबत है। वांगजी बोलता है मैंने कहा करो जल्दी से, क्योंकि वांगजी अपनी बॉडी को ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहा था एंड उसे ब्लरी ब्लरी दिखने लगा था। अब वांगजी को गुस्सा आता है और बोलता मैंने कहा जल्दी करो। वीजिंग बोलता हाँ ठीक है एंड फिर वीजिंग थोड़ा सा आता है पास में एंड फिर वो नीचे बैठ जाता है एंड देखता है तो अब की बार वीजिंग को वांगजी का हाफ फेस दिख रहा था एंड वीजिंग इसके आईज देख रहा था जो कि साफ साफ नज़र आ रही थी। इसके बाद वीजिंग उस मेडिसिन को अपनी माउथ में डालता है एंड वो वांगजी के लिप्स को देखता है जो कि उसे दिख रहे थे। वीजिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वांगजी देखता है कि ये पर्सन तो बहुत टाइम लगा रहा है। इससे वांगजी खुद ही वीजिंग के नेक पर अपना हाथ डालता है, उसे अपनी ओर खींचता है एंड वीजिंग के लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करता है एंड उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। एंड वीजिंग आंखें बड़ी बड़ी करके वांगजी को देखता है, लेकिन बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए वीजिंग उस मेडिसिन को वांगजी के माउथ में डाल देता है एंड जल्दी से उसे पुश करके दूर होता है और बोलता है मैंने कर दिया है, अब बकवास करना बंद करिएगा, अब मैं जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता रुको एंड वीजिंग रुक जाता है और बोलता अब क्या है आपको। वांगजी बोलता है कि थैंक यू, तुमने हेल्प किया मेरी आज, तो इसके लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वीजिंग बोलता थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा पीछा छोड़ दीजिए। ये बोलकर जाने लगता है। वांगजी बोलता रुको एंड वीजिंग रुक जाता है और बोलता है अब क्या है आपको। वांगजी फिर अपनी पॉकेट से
एक बोल सकते हैं पेंडेंट निकालता है जो कि मतलब उसके पास था। वो बोलता है कि ये लो, ये पकड़ो, एंड अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तुम जब भी आकर मुझे ये दिखाओगे तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। ये सुनने के बाद वी जिंग बोलता है कि ओह थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैं इसका करूँगा क्या? हाँ, मैं आपको तो जानता भी नहीं हूँ, एंड नहीं आपका थोबड़ा मुझे दिख रहा है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जब भी मुझे तुम्हें ढूंढना होगा तो मैं तुम्हें खुद ढूंढ लूँगा। वी जिंग बोलता है कि हाँ, मुझे ये नहीं चाहिए। एंड ये बोलने के बाद वी जिंग अपने पॉकेट से एक निडल निकालता है एंड वो निडल सीधा वांग जी के नेक में डालता है, जिससे वांग जी की बॉडी पैरालाइज हो जाती है एंड वांग जी नीचे सीधा धड़ाम से गिरता है। वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है हाँ, सच में कितने यूजलेस हो तुम। वी जिंग फिर जल्दी से अपनी अपर की जैकेट निकालता है, उसमें से वो मेडिसिन की जो पाउच था वो अलग करता है एंड वो जैकेट सीधा वांग जी की फेस पर डालता है। वांग जी बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी बोल सकता था लेकिन अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता था। इसके बाद वी जिंग बोलता है कि अभी बताता तुम्हें। फिर वांग जी को देखता है वी जिंग एंड 1 सेकंड के अंदर ही वांग जी के सारे क्लोथ को वी जिंग रिमूव कर देता है एंड वांग जी सिर्फ बोल सकते हैं अपने ट्राउजर में था जो कि हाफ थी या पता नहीं क्या बोलते हैं उसे यार, मैं भूल गया, तो उसमें था। एंड फिर बोलता है वीजिंग थैंक यू आपके कपड़ों के लिए एंड आप इसमें अच्छे लग रहे हैं। वीजिंग वांग जी का कोट वगैरह पहनता है, थोड़ा सा लूज था लेकिन बोलता है हाँ चल जाएगा, कोई बात नहीं, मुझे बस कोई यहाँ पहचाना नहीं चाहिए। वीजिंग फिर अपने बालों का ऊपर पोनी बनाता है एंड फिर वो बोलता है बाय बाय मिस्टर जो भी हो आप, ओके एंड थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। एंड वो बोलता है बाय बाय एंड ये बोलकर वीजिंग वहाँ से भाग जाता है एंड वांग जी भाई लिटरली ऐसे ही वहीं पर पड़ा रहता है विदाउट क्लोथ के। आई मीन हाँ उसने पहना हुआ था, बॉक्सर बोल सकते हैं उसे वो, लेकिन वो बोलता तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं लड़के, तुम जो भी हो मैं तुम्हें पकड़ कर मार डालूंगा, तुम जो भी हो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड ये बोलकर वांग जी चिल्ला रहा था, तभी उसे कुछ आवाज़ आती है तो वांग जी चुप हो जाता है। वहीं वीजिंग भाग रहा था, वहीं वीजिंग जैसे ही भाग रहा था तभी अचानक से 2 पर्सन उसे देख लेते हैं। वो लोग अभी वीजिंग को ढूंढ रहे थे। वीजिंग देखता है और बोलता है गॉड सच में ये लोग अभी भी मुझे ढूंढ रहे हैं, मुझे लगा इतनी देर में ये लोग चले गए होंगे लेकिन मैं क्या करूं। वीजिंग जो है वो स्किप होने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग विंग को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं चलो यहाँ से। वीजिंग उनसे छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग कहाँ मानने वाले थे, वो विंग को पकड़ कर लेकर चले जाते हैं एंड उसे लाकर मैडम यू के सामने खड़ा कर देते हैं। मैडम यू देखती हैं और बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ कि तुम भागने की कोशिश करोगे, देखो तुम्हें मैं अभी बताती हूँ। इससे पहले कि वो विंग को हिट कर पाती वीजिंग जो है उन्हें पुश करता है लेकिन मैडम यू अपने गार्ड से बोलती इसे पकड़ो एंड जाकर इसे सर्वेंट को दे दो एंड इसे रेडी करके जल्दी जल्दी इसे लैंड मेंशन में भेज दो क्योंकि उनसे हमें बहुत पैसे मिले हैं। वीजिंग अपने सिर को नाम हिलाता है करता रहता है। ये देखकर मैडम यू बोलती कि ओह सच में मैं तो भूल गई कि तुम तो म्यूट हो। चिंता मत करो, तुम्हें सेल करके मुझे काफ़ी अच्छा पैसा मिला है। एंड वैसे भी उन्हें एक ऐसा ही पर्सन चाहिए था जो कि कुछ बोले ना। तुम तो परफेक्ट मैच करते हो एंड तुम किसी को बता भी नहीं पाओगे कि क्या हुआ है। ये बोलकर मैडम यू स्माइल करती हैं एंड इसके बाद जांग जैंग बोलता है कि मॉम इसे जल्दी करके भेजिए ना यहाँ से, मुझे इसे देखा नहीं जा रहा है एंड जल्द से जल्द इसे बोलिएगा कि इसे वहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। तो मैडम यू बोलती है तुम चिंता मत करो, इसे जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। और वैसे भी जाकर भी किसी को कुछ नहीं बता पाएगा, वैसे भी ये तो म्यूट है। ये सुनने के बाद वीजिंग अपने मन में सोचता है हाँ इन्हें क्या लगता है मैं बोल नहीं सकता, हाँ इन्हें को क्या पता कि मैं इतने सालों से इन्हें बेवकूफ़ बना रहा हूँ एंड बस मुझे यहाँ से बाहर निकालने दो, तुम दोनों को मैं जिंदा मार डालूंगा, बस मुझे बाहर निकालने दो, तुम लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वीजिंग उन्हें कर्ज करने लगता है। तभी मैडम यू अपने सर्वेंट को बुलाती है एंड बोलती जाओ इसे लेकर जाओ, रेडी करके इसे सीधा लैंड मेंशन में भेज देना। इसके बाद वो सर्वेंट बोलती है ओके एंड वो लोग पकड़ कर वीजिंग को लेकर चले जाते हैं। वीजिंग बार बार उनसे छुड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता एंड देन वीजिंग को वहाँ से ले जाया जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ से वांग जी का सीन। वांग जी अभी भी उसी टूटे फूटे घर में था एंड पड़ा हुआ था, वो भी बिना क्लोथ के एंड बोल रहा था कि अब वो क्या करे क्योंकि उसकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था एंड उसे गुस्सा आ रहा था कि भाई वो क्या करे। तभी उसे आवाज़ आती है और बोल रही थी जो कि वांग जी कहाँ हो तुम, वांग जी क्या तुम यहाँ पर हो। ये सुनने के बाद वांग जी को मतलब ये आवाज़ फेमिलियर लगती है और उसे पता चल जाता है कि ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसके गगा लैन सिचन की है। वांग जी बोलते गगा मैं यहाँ पर हूँ एंड जैसे ही वांग जी के गगा लैन सिचन की वॉइस सुनते हैं तो वो भागते हुए आते हैं एंड जैसे ही वो अपने सामने का नज़ारा देखते हैं वो बोलते हैं कि ओ गॉड वांग जी ये तुम। वांग जी बोलते गगा प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, ये सब लैन सिचन बोलते ओके एंड तभी गार्ड्स भी आते हैं लेकिन वांग जी बोलता है मुड़ जाओ जल्दी से यहाँ से एंड जैसे ही गार्ड्स वांग जी की वॉइस सुनते हैं तो वो पीछे टर्न हो जाते हैं। वांग जी बोलते गगा प्लीज़ मुझे क्लोथ दीजिए। ये सुनने के बाद लैन सिचन पहले अपनी हंसी को कंट्रोल करते हैं, उसके बाद वो बोलते हाँ ठीक है। फिर वो अपने गार्ड को बोलते हैं कि जल्दी से अपना कोट निकालो एंड फिर वो गार्ड जो था वो जल्दी करके अपने कोट वगैरह एंड ट्राउज़र को निकाल देता है। भाई बेचारे को निकालना ही पड़ता है। इसके बाद लैन सिचन वांग जी के पास आते हैं और बोलते वांग जी
ये लो। एंड फिर वो वांग जी के उसकी फेस से उस कपड़े को हटाते हैं एंड फिर वांग जी को क्लोथ देते हैं। लायन सेजन बोलते वांग जी तुम्हारी ये हालत। वांग जी बोलते गगा प्लीज़ मेरी नेक में एक निडल है, प्लीज़ उसे निकालिए। लायन सेजन बोलते ओके। इसके बाद लायन सेजन वो उस निडल को निकालते हैं एंड देखते बोलते वाह ये सब। वांग जी तुम्हारी ये हालत किसने कर दी। वांग जी बोलते गगा मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं, उसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है, मैं उसे मार डालूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। वांग जी को ऐसे देख कर लायन सेजन बोलते ओ माय गॉड सच में वांग जी मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई तुम्हें इस हालत में छोड़ कर चला गया। ओ माय गॉड ये बोलकर वो हंसने लगते हैं, लेकिन लायन सेजन फिर चुप हो जाते हैं क्योंकि वांग जी गुस्से में सीरियस फेस के साथ उन्हें देख रहा था। लायन सेजन बोलते ओके ओके ठीक है चलो। इसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है एंड उस निडल को देखते हुए बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम मुझे मिल गए ना, तुम जो भी हो, ये निडल ही तुम्हें मैं ऐसे ऐसे जगह लगाऊंगा जहाँ तुम्हें पता भी नहीं होगा एंड तुम्हें अच्छे से पनिशमेंट दूंगा। ये बोलकर वो गुस्सा करता है। इसके बाद वांग जी वापस अपने घर आता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे प्यारे से लिटिल वीजिंग को, जिससे बोल सकते हैं सर्वेंट्स रेडी कर रही थी एंड वीजिंग को पूरी तरह से रेड अटायर में रेडी कर दिया जाता है, यानी कि जो हिस्टोरिकल ड्रामाज में होती है ना, जैसे वेडिंग के लिए हनफू पहनाया जाता है वैसे वो लोग वीजिंग को बहुत सारा मेकअप लगा रहे थे। वीजिंग अपने मन में कर्ज करते हुए बोल रहा था मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो मुझे इतना मेकअप लगा रहे हो, तुम लोग क्या कर रही हो, मुझे भूतनी बना दिया तुम लोगों ने। एंड वीजिंग बार बार छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन लोगों ने वीजिंग को कसकर पकड़ के रखा था जिससे वीजिंग भाग न जाए। वीजिंग को गुस्सा आ रहा था कि ये कैसे लोग हैं जो उसे पूरी तरह से बोल सकते एक बंदरिया बना के रख रहे हैं। वीजिंग को गुस्सा आ रहा था अपने आप को मिरर में देख देख कर, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं मानते वीजिंग का कहना एंड तो वो लोग वीजिंग को अच्छे से रेडी करते हैं। उसके बाद मैडम यू देखती है और बोलती कि ओ तुम तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो। एक काम करो अब जल्दी से गार्ड्स को बुलाओ एंड देन इसे लैंड मेंशन में भेज दो। इसके बाद वहाँ पर गार्ड्स आते हैं एंड आकर विंग को बेहोश करते हैं एंड वहाँ से लेकर चले जाते हैं, क्योंकि अगर होश में होता तो पक्का वो भागने की कोशिश करता, क्योंकि वो ऐसा ही करता रहता है वहाँ से भागने की कोशिश, इसीलिए वो उसे लेकर चले जाते हैं लैंड मेंशन के लिए। मैडम ये तो बहुत हैप्पी थी क्योंकि उनके पास ढेर सारे पैसे थे एंड इतने पैसे तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लैंड मेंशन का सीन। वीजिंग को पूरे 1 घंटे के बाद लैंड मेंशन में लाया जाता है एंड तब तक वीजिंग उठ चुका था एंड वीजिंग देख रहा था एंड वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गार्ड्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। वो विंग को अंदर लेकर आते हैं एंड लेकर एक रूम में बंद कर देते हैं। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ क्या बकवास है। वीजिंग सबसे पहले अपने सर पर जो वेल लगा हुआ था उसे भगा देता है और बोलता हाँ ये क्या घटिया चीज़ें है मेरे ऊपर। एंड वीजिंग देखता है अपने आप को, बोलता है क्या बंदरिया बना के रखा उन लोगों ने मुझे। हाँ ये फिर बोलता है मैं इन सब चीज़ों का। वीजिंग अपनी ज्वेलरी को हटाने लगता है, लेकिन वीजिंग से वो हटती ही नहीं। वीजिंग बोलता हाँ सच में मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इसके बाद वीजिंग पूरे रूम में देखता है, भागने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढता है, लेकिन वहाँ पर एक विंडो थी। वीजिंग विंडो को देखकर शांति फील करता है एंड जैसे वो देखता है नीचे तो बोलता है ये क्या 4th फ्लोर। वीजिंग को चक्कर आ जाते हैं ये देखकर, बोलता है यहाँ से अगर मैं कूद तो पक्का मेरा पैर या कुछ ना कुछ तो टूट ही जाएगा। वीजिंग फिर जल्दी से अपने हानफू से बोल सकते हैं एक चीज़ निकालता है जो कि कोई और नहीं उसका फ़ोन था। वीजिंग जल्दी से उसे निकालता है, कॉल करता है और बोलता है कहाँ मर गए तुम। तो दूसरी ओर से एक पर्सन बोलता है कि हाँ वीजिंग मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करो, तुम कहाँ पर हो। वीजिंग बोलता है मेरी जल्दी से लोकेशन को ट्रैक करो एंड वहाँ पर आओ जल्दी करके, मुझे जाना है, यहाँ से भागना है, मुझे मेरी मम को ढूंढना है। ये सुनने के बाद जो दूसरी ओर पर्सन था वो कोई और नहीं हुसैन था। नहीं हुसैन बोलता हाँ मैं आ रहा हूँ। वीजिंग बोलता अगर तुम टाइम पे नहीं आए तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ टांगे तोड़ दूंगा। ये सुनने के बाद नहीं हुसैन बोलता अरे यार मैं आ रहा हूँ बोला ना मैंने। वीजिंग बोलता हाँ एंड फिर वो फ़ोन को कट करके वापस से अपने हानफू में छुपा लेता है। वीजिंग फिर अपने हानफू से एक निडल निकालता है, उसने अपनी फिंगर में पकड़ता है एंड फिर वो देखता है चारों तरफ और बोलता है यहाँ से तो भागने की कोई जगह नहीं है। वीजिंग सोचो फिर वीजिंग डोर को देखता है और बोलता है क्या ये लॉक होगा। वीजिंग जल्दी से जाता है एंड जैसे वो डोर को ओपन करता है तो वो ओपन हो जाता है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है, बोलता है व्हाट ये ओपन हो गया वाह। एंड वीजिंग धीरे धीरे करके निकलता है बाहर एंड देखता है तो रात का टाइम था, कोई नहीं था। वीजिंग देखता है पूरे घर में अंधेरा था। वीजिंग बता सच में। एंड वीजिंग इधर से उधर छुपते छुपाते जाने लगता है। तभी अचानक से उसे एक रूम दिखता है जो कि ओपन था। वीजिंग बोलता हाँ ये ओपन है कि क्या इसमें कुछ हो सकता है। हाँ वीजिंग जल्दी से जाता है एंड देखता है। वीजिंग रूम के अंदर देखता है तो अंधेरा था, कुछ भी नहीं था। वीजिंग अंदर आता है एंड इधर उधर देखता है तो उसे अजीब सा लगता है कुछ। वीजिंग फिर इधर उधर पूरे रूम को चेक करता है, लेकिन उसे कुछ भी अपने काम की चीज़ें नहीं मिलती। वीजिंग का बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं था। तभी अचानक से वीजिंग वार्डरोब को देखता है। वीजिंग जाता है उसे ओपन करता है एंड जैसे वीजिंग ओपन करता है और बोलता है हाँ ये क्या है, क्योंकि ये वार्डरोब नहीं था बल्कि एक डोर था। वीजिंग ओपन करके अंदर जाता है एंड देखता है। जैसे वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर कुछ लोगों को बांध के रखा गया था जिनकी हालत बहुत ही बुरी थी। वीजिंग उन्हें देखकर बोलता व्हाट ये सब क्या है। वीजिंग चारों तरफ देखता है तो वॉल्स पे ब्लड वगैरह भी लगा हुआ था। वीजिंग इससे डर जाता है एंड जैसे वीजिंग पीछे भागने लगता है तभी अचानक से वो किसी पर्सन से टकरा जाता है एंड जैसे वीजिंग को ये फील होता है वीजिंग डर जाता है एंड भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पर्सन सीधा वीजिंग को उसकी वेस्ट से पकड़ता है, अपनी क्लोज करता है। वीजिंग पूरा उस पर्सन के चेस्ट से जाकर हिट होता है एंड वो पर्सन वीजिंग की कमर को एक हाथ से टाइट करके पकड़ता है एंड दूसरे वो अपने एक हाथ से वीजिंग की जो लाइन को पकड़ता है, उसे पिंच करता है और बोलता है क्या करे तुम यहाँ पर।
माय न्यूली वेड वाइफ। एंड वीजिंग जैसे ये वॉइस सुनता है तब वो बोलता "What? ये कौन है?" वीजिंग अपने मन में सोचता है ये वॉइस फैमिलियर क्यों है। वीजिंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पर्सन बोलता है हाँ क्या हुआ, तुम तो मेरी न्यूली वेड वाइफ हो, एंड देन तुम पहले ही मेरे रूम में आ गई, एंड इस रूम में, हाँ तुम्हें इस रूम में आने के लिए किसने कहा था, हाँ ये बहुत ही सीक्रेट है, अगर तुम यहाँ पर आ गए हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ से जिंदा जा पाओगे। ये सुनने के बाद वीजिंग डर जाता है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है ओ तुम तो मेरी प्राइड हो ना, ओ मैं भूल कैसे गया, तुम तो यहाँ शायद मेरे साथ वन नाइट नाइट को स्पेंड करने के लिए आई होगी, ऑब्वियसली हमारी वेडिंग नाइट है। वीजिंग ये सुनकर बड़ी बड़ी आंखों से चौंकते हुए अपने मन में बोलता व्हाट, ये क्या बकवास कर रहा है ये इंसान। लेकिन वांग जी डायरेक्टली वीजिंग को अपने शोल्डर पर कैरी करता है एंड उसे उस रूम से निकाल कर बाहर लाता है एंड वीजिंग को सीधा बेड पर फेंक देता है। एंड वांग जी फिर वीजिंग के ऊपर आता है एंड वीजिंग के हाथों को पकड़कर बेड पर पिन करता है और बोलता है तुम माई वाइफ ही शुरू करे। ये बोलकर वो वीजिंग के फेस को देखता है एंड वांग जी को कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। वांग जी बोलता है सच में तुम्हारा फेस नजर नहीं आ रहा, मुझे लोग को ऐसे मजा नहीं आएगा। इसके बाद वांग जी लाइट्स को ऑन करता है एंड फिर वीजिंग को अच्छे से दोबारा से बेड पर पिन करके वीजिंग के फेस को देखता है जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। वांग जी बोलता है ओ वाओ तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो। एंड ये बोलकर वांग जी एक डेविल से स्माइल देता है। वीजिंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है एंड बार बार किए जा रहा था क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी को ये नहीं बता सकता है वीजिंग कि वो बोल सकता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि ये फैन फिक्शन पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, आई थिंक 3 या 4 चैप्टर का होगा, उसके बाद ये फैन फिक्शन खत्म हो जाएगा। ओके बाय बाय एवरीवन।